प्रॉपर्टी बाजार पर हमारी नजर रहती है, मकान के दामों के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ब्याज दरों के बारे में आने वाला साल कैसा रहेगा? क्या जो उपभोक्ता बाजार में उतरे हैं मकान लेने के लिए, क्या वो रुक जाएं, ब्याज दरों के कम होने की इंतजार करें, या यही सही समय है उनके लिए मकान लेने का? और ब्याज दर किस प्रकार का रहेगा? क्या आने वाले समय में आरबीआई की तरफ से कुछ आसान दरों पर और बैंकों की तरफ से कुछ आसान दरों पर मकान मुहैया कराने की मुहिम छेड़ी जाएगी? इन सब विषयों पे चर्चा करने के लिए चलिए रुक करते हैं अपने विशेषज्ञों के साथ। हमारे साथ श्री रंजन धवन हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा, और श्री वी रघु, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेपको होम फाइनेंस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। धवन साहब, आपसे शुरू करते हैं। 2014 शुरू होने वाला है। जितने भी उपभोक्ता हमें लिखते हैं, हमसे बात करते हैं, सब ये जानना चाहते हैं कि क्या 2014 में ब्याज दरों में उनको राहत मिलेगी। आप बताइए, आपको क्या लगता है, किस प्रकार का रुख रहेगा? मेरा ख्याल है अभी इस वक्त कोई बहुत जल्दी में किसी को रियायत नहीं मिलने वाली है। अभी भी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में काफ़ी सारी है। बोथ WPI और CPI इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, और गवर्नर ने इस बारी स्पीच में कहा था कि ज़रूरत होगी तो मैं रेट्स इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ इन टाइम्स टू कम। सो मेरा नहीं ख्याल कि 2014 में, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ 2014 में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होगा इंटरेस्ट रेट्स में। जी रंजन जी, यदि आप हाल फिलहाल की बात करें तो कुछ बैंक जैसे कि ICICI बैंक, SBI, HDFC, इनकी तरफ से थोड़ी बहुत कटौती की गई है ब्याज दरों में। क्या वजह है? क्या लिक्विडिटी बढ़ गई है जिस वजह से कटौती हो रही है? और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से क्या हम ऐसा कुछ उम्मीद कर सकते हैं? थोड़ी लिक्विडिटी तो मार्केट में आई है। $34 बिलियन जो FCNR के रूट से आया है, उसकी वजह से लिक्विडिटी आई है और थोड़ा रेट्स ईज करे हैं। कुछ बैंक्स ने अपना एडजस्टमेंट रेट्स का किया है क्योंकि उनके रेट्स ऑलरेडी हाई थे, और कंपेटिटिव रहने के लिए उन्होंने 10-20 पैसे का कटौती की है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा इस वक्त नहीं सोचता कि रेट्स कम करे। ऑलरेडी हमारे जो रेट्स हैं 10.25% हम हाउसिंग लोन्स देते हैं, ये लोएस्ट इन द मार्केट हैं, और इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है इसको और नीचे करने की। रघु साहब, आपसे मैं दो सवाल एक साथ पूछना चाहूंगी। एक तो वही जो हमने रंजन साहब से जानना चाहा, आपको क्या लगता है कि ब्याज दरों का क्या हाल रहेगा? दूसरा, खास तौर पे तब जबकि RBI की पॉलिसी जैन 28 को जो आने वाली है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि ग्राहक सांस रोक के बैठे हैं जो, वो कोई उम्मीद की किरण उनके लिए आएगी? ये जो ब्याज दर हैं जो पिछले साल जैसे इस साल भी तो कंटिन्यू करेगा। अभी पहले हाफ में इससे ज़्यादा ऊपर जाने या नीचे जाने का कोई उम्मीद नहीं है, वो स्टेबल ही रहेगा ब्याज दर। और ये जो जनवरी का जो पॉलिसी है, वो हमारा जो महंगाई का जो स्टैटिस्टिक्स आएगा उसके ऊपर है। जो RBI क्या करें कि RBI का जो पॉलिसी है, प्राइस स्टेबिलिटी है, उससे ज़्यादा मुख्यत्व देता है RBI। तो वो महंगाई के रेट के ऊपर हमारा जो ब्याज दर है वो डिपेंड रहेगा। रंजन जी, आप बताइए, काफी लोगों के मन में ये शंका रहती है कि यदि ब्याज दर जो है वो और ऊपर जाने वाली है तो हम फिर फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि ब्याज दरें नीचे जाएंगी, वो फ्लोटिंग पे लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये उत्सुकता कह लीजिए, या ये शंका हमेशा दिमाग में रहती है कि किस संदर्भ में किस प्रकार का ब्याज दर लेना चाहिए। आप बताइए, यदि एक आम ग्राहक है जो आगे जाके होम लोन लेना चाहता है, जो कि औसतन 50 से 75 लाख का होता है, उसके लिए मौजूदा संदर्भ में किस प्रकार का लोन लेना चाहिए? क्या फिक्स्ड उनके लिए सही ज्यादा रहेगा या फ्लोटिंग ज्यादा सही रहेगा? इस वक्त मेरा ख्याल है फ्लोटिंग ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो रेट है और 4-6 महीने मेरा ख्याल है थोड़े ऊपर रहेंगे। बट दो चीज़ें इकोनॉमी में अच्छी हो रही हैं। एक तो मानसून बहुत अच्छा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छी रही है। इसका इफेक्ट मेरा ख्याल है और 3-4 महीने में आएगा, और प्राइसेस का फॉल ज़रूर होना चाहिए। दूसरा है एक्सपोर्ट पिकअप है, देयर इज़ नो डाउट कि इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स पिकअप है। तीसरी जो बात हम कह सकते हैं कि जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा GDP का फॉल आया है, मेरे ख्याल में द वर्स्ट इज ओवर बिहाइंड अस, एंड प्रॉबली कुछ आगे जाते हुए कुछ महीनों में प्रॉबली द बॉटम शुड कम, इफ नॉट दिस क्वार्टर देन बाय नेक्स्ट क्वार्टर द बॉटम शुड कम, एंड रेट्स शुड स्टार्ट फॉलिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर।
सो मेरे हिसाब से इस वक्त फ्लोटिंग रेट शायद ज़्यादा बेटर है। फ्लोटिंग रेट आप हमको इसकी सलाह दे रहे हैं, तो हम अपने दर्शकों को बोलेंगे कि ध्यान से इस डिस्कशन को सुनिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स यहाँ से वो पिकअप कर सकते हैं और अगर वो घर खरीदना चाहते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। रघु साहब, अगर जब घर खरीदने की बात आती है तो एक बड़ा तबका होता है जो कि ज़्यादा महंगे घर नहीं खरीदना चाहता, जिन्हें आजकल जो अब हम अफोर्डेबल कैटेगरी हो गई है या मिड सेगमेंट जिसे कह लें, उस कैटेगरी के लोग हैं, वो ज़्यादा बड़ा टिकट साइज नहीं लेना चाहते हैं। उनके लिए जब लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आपको क्या लगता है कि उन लोगों का पैटर्न क्या रहेगा आने वाले साल में? क्या वो बायर्स अभी भी पॉजिटिव हैं? क्या वो अभी भी आकर के आपसे लोन ले रहे हैं? बायर्स का तो पॉजिटिव मोड है। अभी हमारे से लोन जो डिमांड है वो ज़्यादा ही है। हमारा ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा है इस साल, इसलिए पॉजिटिव बिहेवियर है बायर के साथ। आप सही कह रहे हैं कि ये जो अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है घर खरीदने में। जो प्राइस है, हाउसिंग प्राइस और ये जो अफोर्डेबिलिटी के बीच तो गैप है वो थोड़ा कम करना चाहिए, और ताकि और लोग उनका जो आशा है वो पूरी कर सकते हैं घर लेने का। रंजन जी, हमने ये देखा है कि जहां बैंकों की बात आती है, जब फाइनेंस कंपनीज की बात आती है, तो लेंड करने के पैटर्न में बहुत डिफरेंस है। जब बात आती है ग्राहकों को लेंड करने की तो बैंक्स नहीं हिचकिचाते, बैंक्स बड़े आराम से लोन दे देते हैं, प्रोवाइडेड वो जो उनकी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाए। लेकिन जब बात आती है रियल एस्टेट कंपनियों को डायरेक्टली लेंड करने की, तब बैंक्स बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं। बैंक्स का जो लिमिट है वो भी अब रीच हो गया है, तो एक तरह से इंक्रीमेंटल लेंडिंग भी कम है। तो आप बताइए इसके पीछे सोच क्या है? एक बैंकर होने के नाते क्या रियल एस्टेट कंपनी को सीधे सीधे लेंड करना अभी भी आप बहुत रिस्की समझते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी हो। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जैसे जो रिटेल हाउसिंग लोन्स हैं उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आई है 2013 में, और हम सोचते हैं 2014 में भी हमारी ये ग्रोथ अच्छी रहेगी। सो हमारे को जो एक्टिविटी है वो उसमें आई फील के पिकअप होगा। और जो मंदी आई थी ये प्रॉपर्टी बाजार में, आई थिंक प्रॉपर्टी वैल्यूज शुड इन द सेकंड हाफ, मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी वैल्यूज शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग।